धरती आर्ट फोरम के ज़ेरे एहतमाम मेगा म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया, जबकि मेगा म्यूजिकल नाइट में मौजूद मुल्क के मारूफ फनकारों ने अपने फन का जादू जगाया। जबकि इस मौके पर मेट्रो 7 पाकिस्तान से धरती आर्ट अकेडमी के रूह रवां रिजवान मलिक का कहना था कि मेरी जो अपनी जाती जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं और जो हमारे नए सीखने वाले आर्टिस्ट हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। जो लोग शौक रखते हैं और जो लोग बाकायदगी से यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, तो मेरी अपनी जाती कोशिश यही है कि धरती आर्ट्स फोरम एंड इंस्टीट्यूट के पैनल से इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो जो हमारे सीनियर फनकार हैं उनके सामने जो है वो पेश करें, ताकि वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप हो और ताकि वो और भी कराची की मुख्तलिफ स्टेजेस पे जो है वो परफॉर्म करें। और उसमें तमाम सीनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं और ज़रूरी नहीं, इसमें बिजनेसमैन भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें शौकिया फनकार भी मौजूद हैं और बाकायदा जो लोग प्रॉपरली जो है म्यूज़िक से रिलेशन है उनका, वो भी यहाँ पर बाकायदगी से आते हैं और तमाम असातिज़ा के साथ जो है वो जो यहाँ पर म्यूज़िकल क्लासेस जो बाकायदगी से यहाँ पर म्यूज़िकल क्लासेस दी जाती हैं वो बाकायदा यहाँ ज्वाइन करते हैं और जैम करते हैं। और मैंने स्पेशली ये कहा है कि तो अपने जितने भी फनकार हैं कि असातिज़ा के साथ अगर जैमिंग हो जाए, हमारी प्रैक्टिस हो जाए, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट यूँ नहीं होती कि आसानी होती है जो है वो आर्टिस्ट को भी और आसानी होती है म्यूजिशियंस को भी, ताकि उनको पता होता है कि जब अस्थाई वो बोल रहे हैं या अंतरा बोल रहे हैं कि कहाँ पर कितनी मरतबा बोलना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो मेरी अपनी ज़ाती कोशिश ये कि अपने इस प्लेटफॉर्म से मेरी अपनी अदना सी कोशिश है और हमेशा से यही कि बूस्टिंग फैसिलिटीज़ हों और इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा आर्टिस्ट गाएं। फॉर्म जो है वो फनकारों के लिए एक ऐसा मंच है कि जिसमें इंसान बढ़ता है आगे, उसका हौसला बुलंद होता है। तो हम सब फनकार मिलके इसको बहुत दिल से इसमें शमूलियत अख्तियार करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम गाएं और काफ़ी अच्छे लोग सुनने वाले आते हैं जिनका हमें बेहद सुन के उनको भी बड़ी खुशी होती है और हमें भी बड़ी खुशी होती है, जिसमें नाहिद खान का और हमारे रिजवान मलिक का बहुत बड़ा हाथ है। जस्ट लाइक जगजीत, और उस नाम से मैंने बहुत शोहरत कमाई और अल्लाह का दिल ये भी था कि कुछ बेस में आवाज़ में बेस था, इस वजह से थोड़ा सा बेहतर रहा। और मैं लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जगजीत के नाम से पुकारा। मेरा नाम कमर अयूब है, मगर वो आगे जगजीत लिख देते हैं ब्रैकेट। अब एक ऐसी पहचान हो गई है, अगर जगजीत नहीं लिखे तो पहचानते नहीं कि जगजीत है। बस हम अपने सभी अच्छे जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर सीखते हैं, मेंबर हैं हमारे, हम चाहते हैं कि जाहिर सी बातें अच्छे लोगों को बुलवा के उन्हें सुनाया जाए जो अभी सीख रहे हैं, और जो सीनियर हैं वो आते हैं, बैठते हैं, उन्हें सुनते हैं, जाहिर सी बातें उनका हौसला अफजाई करते हैं उनकी। तो इससे जाहिर सी बातें एक माहौल अच्छा हो जाता है और एक हमारी टीम अच्छी हो जाती है, उनका हौसला बढ़ जाता है और हमारे म्यूजिशियन को पता चलता है कि हम कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि सीनियर जब सुनते हैं तो ही पता चलता है कि हमने कोई काम किया है। आज का जो प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ। ये काविश है नाहिशा और रिजवान साहब की, जो कि धरती आर्ट इंस्टीट्यूट बनाया उन्होंने। और यहाँ पर ये कि एक तरह से समझ लें कि हम लोग सीखते भी हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं और ये एक अच्छा इन्वायरमेंट है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे सीखने का भी है और प्रोग्राम्स भी करते हैं। जैसे कि आप खुद
खुद भी यहाँ देख रहे हैं कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ। रात के 2 बज रहे हैं और माशाल्लाह प्रोग्राम अपने अरूज पे है। हालांकि मेरी भी एंट्री नहीं हुई, अगर मेरी एंट्री होगी तो और धमाल हो जाएगी। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम लोग ऐसे इवेंट नाहिशा रिजवान मलिक करते रहते हैं और सबकी गैदरिंग होती है, सब मिलके। यहाँ इंस्टीट्यूट भी हम लोग सीखते भी हैं, सीखने सिखाने का भी हम। जबकि इस मौके पर महफिल को गरमाने वाले जगजीत सिंह के गाए हुए खूबसूरत गानों को महफिल में 4 चांद लगा दिए। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।